हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 6, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सेफ्टी मीन्स होता है सुरक्षा, फर्स्ट एड मतलब होता है प्राथमिक चिकित्सा। लर्न अबाउट इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेफ्टी फ्रॉम फायर एंड इलेक्ट्रिक करंट्स, यानी हम कैसे फायर से और इलेक्ट्रिक करंट से सेफ्टी रख सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। फर्स्ट एड फॉर कट्स एंड वाउंड्स, नोज ब्लीड्स। फर्स्ट एड किसके लिए? कट, अगर कोई कट लग जाता है उसके लिए, या फिर वाउंड कोई घाव है उसके लिए। नोज ब्लीड, अगर नाक से खून बह रहा है तो उसके लिए क्या फर्स्ट एड होना चाहिए, क्या प्राथमिक चिकित्सा होनी चाहिए। स्प्रेन यानी मोच के लिए क्या होना चाहिए फर्स्ट एड। बर्न, जल गया अगर कोई भी बॉडी का पार्ट, तो वो हम कैसे उसके लिए फर्स्ट एड करेंगे। एनिमल बाइट एंड फ्रैक्चर, अगर किसी एनिमल ने काट लिया है तो उसके लिए, या फिर फ्रैक्चर हो गया है किसी भी बॉडी के पार्ट में, तो उसको कैसे फर्स्ट एड देंगे। फर्स्ट एड बॉक्स, इनको हम डिटेल में करेंगे इस चैप्टर में। यहाँ पे देखिए, लेट्स गेट गोइंग में, कैन यू आइडेंटिफाई दीज हैजार्ड साइन, राइट डाउन वेयर यू सी दैम एंड व्हाट दे सिग्निफाई। क्या बोल रहा है कि क्या कीजिए, इन साइन को पहचान लीजिए। और कौन से साइन? हैजार्ड साइन, जो जोखिम भरे जो ये साइन आप देख पा रहे हैं, इनको पहचानिए और क्या करिए कि ये क्या हमें बता रहे हैं, क्या सूचित कर रहे हैं, क्या सिग्निफाई है। ठीक है। फर्स्ट, ये जो आप देख रहे हो फर्स्ट साइन, ये किसका साइन है? डेंजर का साइन है। ये जहाँ पे भी होगा इसका मतलब वहाँ पे क्या है? डेंजर है, वहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए। सेकंड जो आप देख पा रहे हैं, इस पे क्या है? फायर का साइन आपको दिख रहा है ना, तो ये किसका साइन है? फ्लेमेबल, यानी ऐसे मटेरियल के पास में, ऐसी जगह के पास में होगा जहाँ पे क्या लग सकती है? आग लग सकती है, तो वहाँ पे ऐसा साइन आपको देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट इज, जो ये साइन आप देख रहे हो इसका एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव मतलब होता है विस्फोट या फिर विस्फोटक, यानी वहाँ पे होगा जहाँ पे क्या होगा? एक्सप्लोजिव मटेरियल होगा, ऐसा कोई सामान या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होगा जो क्या होगा? फटने लायक होगा, जिसमें से विस्फोट हो सकता है। एक्सीडेंट्स हैपन ड्यू टू डिफरेंट रीजन, जो एक्सीडेंट है वो अलग अलग कारणों की वजह से होते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट इज़ केयरलेसनेस। एक्सीडेंट बहुत अलग अलग तरीक़ों से हो सकते हैं, अलग अलग कारणों की वजह से हो सकते हैं। और ये हमने सीखा है कि जो मेजर, जो मुख्य जो कारण है एक्सीडेंट का, वो क्या है? केयरलेसनेस यानी लापरवाही है। वेदर, चाहे अवर और समवन एल्स, चाहे वो फिर हमारी हो या फिर किसी और की। एन एक्सीडेंट कैन कॉज सीरियस इंजरीज, एक्सीडेंट से क्या हो सकती हैं? सीरियस इंजरीज यानी चोटें लग सकती हैं। एंड सम टाइम इवन लीड टू डेथ, और कुछ कई बार क्या होता है? डेथ तक की क्या हो जाती है? कंडीशन आ जाती है। टू अवॉइड एक्सीडेंट वी मस्ट रिमेंबर टू फॉलो सेफ्टी रूल्स, एक्सीडेंट को हमें अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? सेफ्टी रूल को फॉलो करना चाहिए या याद रखना चाहिए। फर्स्ट इज़ फायर सेफ्टी, हम फायर से कैसे जो है, क्या सबसे पहले हम देखेंगे कि किस किस कारणों की वजह से फायर जो है लगती है, और देन उसके बाद देखेंगे कि सेफ्टी स्टेप हम क्या क्या ले सकते हैं इन केस ऑफ फायर। सो फर्स्ट इज़, अ फायर में अकर ड्यू टू मैनी रीजन, जो फायर है वो बहुत से रीज़न की वजह से होता है। फर्स्ट, बर्निंग ऑफ क्रैकर, जैसे कि पटाखों के जलनों की वजह से क्या हो सकता है? आग लग सकती है। सेकंड, एक्सीडेंट इन द किचन और लीकेज ऑफ गैस, जो एक्सीडेंट है वो किचन में या फिर किचन में हो सकता है, और किसकी वजह से? लीकेज ऑफ गैस की वजह से। थर्ड इज़ केयरलेसनेस वाइल हैंडलिंग मैचस्टिक, कैंडल, क्रैकर एंड स्टोव, जब हम क्या कर रहे हैं, अगर लापरवाह हो जाएं किसमें? जब हम किसको हैंडल कर रहे हैं? मैचस्टिक यानी माचिस को, कैंडल को, क्रैकर पटाखों को, स्टोव को, या फिर जो स्टोव होता है जो हम किचन में यूज़ करते हैं उसको, जब हम उसके प्रति क्या हो जाए? केयरलेसनेस हो जाए, तो लापरवाह हो जाएं, तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे फायर यानी आग लग जाएगी। देन लास्ट इज फॉल्टी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और शॉर्ट सर्किट, या फिर क्या हो जाए घर में या फिर किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में क्या हो? कुछ ना कुछ खराबी हो और क्या हो जाए? शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो इसकी वजह से क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी। अब ये तो थे कुछ रीज़न जिसकी वजह से जो है आग लग सकती है। अब अगर आग लग जाए तो उसके लिए हम क्या क्या सेफ्टी स्टेप हम ले सकते हैं। Fire spread very quickly and without wasting any time. We should try to prevent it from spreading. जो आग है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी और तेज़ी से फैलती है,
तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, यानी वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें टाइम, हमें क्या करना चाहिए, उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो फैले ना। इन केस ऑफ फायर वी शुड कट ऑफ द एयर सप्लाई एज फायर नीड एयर फॉर बर्निंग, एयर सप्लाई सॉरी। इन केस ऑफ फायर वी शुड कट ऑफ एयर सप्लाई, हमें क्या कर देना चाहिए, जो एयर सप्लाई उसको एयर मिल रही है ना, उस एयर को क्या कर देना चाहिए, हमें रोक देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो फायर है ना उसको ज़रूरी होता है एयर जलने के लिए, आग के लिए ज़रूरी है, अगर उसको जलते रहना है तो उसके लिए उसको आग एयर की आवश्यकता होगी। तो जैसे ही हम एयर सप्लाई को कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो आग है वो बुझ जाएगी। रिमेंबर दी सेफ्टी रूल, अब हमें उसको बुझाते समय क्या करना है, कुछ सेफ्टी रूल को फॉलो करना है। फर्स्ट, डू नॉट थ्रो वाटर व्हेन फायर इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, पुट ऑन द फायर पुट आउट द फायर बाय यूजिंग सैंड और अ फायर एक्सटिंग्विशर। हमें क्या नहीं करना चाहिए, जब भी कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या फिर इलेक्ट्रिकल कोई गैजेट है, तार है, ठीक है, वायर है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अगर कनेक्शन है, अगर वहाँ पे वायर्स के बीच में क्या हो गया, कोई फॉल्ट की वजह से आग लग गई है, तो उसके ऊपर कभी भी पानी नहीं फेंकना चाहिए। उसके ऊपर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सैंड, रेत यूज़ कर सकते हैं, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर जो आप देख पा रहे हो ऐसा। ठीक है, ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है, हम इसका यूज़ कर सकते हैं या फिर मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं आग को बुझाने के लिए। नेक्स्ट इज फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल और केरोसिन कैन ऑल्सो बी पुट आउट बाय यूजिंग सैंड और मड। हमें क्या करना चाहिए, जो पेट्रोल और जो केरोसिन यानी मिट्टी के तेल से जो आग लगी हो उसके ऊपर क्या करना चाहिए, मिट्टी डालनी चाहिए और या फिर मड या कीचड़ डालना चाहिए। ठीक है, क्रैकर शुड बी बर्स्ट आउटसाइड द हाउस इन द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट, जो पटाखे हैं वो हमेशा घर के बाहर ही क्या करने चाहिए, फोड़ने चाहिए। और किसकी प्रेजेंस में, जब आपके साथ कोई भी आपसे बड़ा व्यक्ति हो उसकी प्रेजेंस में। ऑलवेज वियर कॉटन क्लॉथ ड्यूरिंग द फायर वर्क एज क्लॉथ मेड ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर कैच फायर इजीली। जब भी आप ऐसा फायर से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको कॉटन क्लॉथ पहनने चाहिए, ना कि कोई आर्टिफिशियल फाइबर के, यानी जैसे कि कोई सिल्क वगैरह के कपड़े आपको उस टाइम पे नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल फाइबर है, जो कृत्रिम जो रेशे से बने हुए कपड़े हैं, जैसे कि जो सिल्क है, वो क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी क्या कर लेता है, फायर को कैच कर लेता है। तो इसलिए हमेशा जब भी कोई भी फायर वर्क हो, आग से रिलेटेड कुछ काम हो, तो हमें कॉटन क्लॉथ ही पहनने चाहिए। नेवर प्ले विद द मैच स्टिक और गैस लाइटर, हमें कभी भी मैच स्टिक, माचिस से या फिर गैस लाइटर से कभी भी नहीं खेलना चाहिए। इन केस अ पर्सनस क्लोथ कैच फायर मेक हिम और हर रोल ऑन द ग्राउंड और कवर्ड विद अ थिक ब्लैंकेट। ये बोल रहा है कि जब किसी भी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाए तो उसको क्या करना चाहिए, ग्राउंड के ऊपर रोल करवाना चाहिए। ठीक है, उसको रोल करना चाहिए। और या फिर अगर रोल ना करवा सके तो क्या करना चाहिए, अगर आपके पास में थिक ब्लैंकेट हो, कोई मोटा कंबल हो, तो उस कंबल से उसको क्या कर देना चाहिए, उसकी बॉडी को कवर कर देना चाहिए। जिसकी वजह से होगा क्या, दिस कट ऑफ द एयर सप्लाई, इससे क्या होगा, जो एयर सप्लाई है ना वो क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। इसमें बोल रखा है कि फायर नीड्स ऑक्सीजन टू बर्न, फायर को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए। डू नॉट कीप द पर्सन कवर्ड विद द ब्लैंकेट फॉर टू लॉन्ग, ज़्यादा लंबे समय तक पर्सन को क्या ना करें, ब्लैंकेट से कवर करके ना रखें। इन केस ऑफ मेजर फायर, अगर बहुत ज़्यादा ही आग लग गई है तो क्या करना चाहिए, रेज एन अलार्म एंड इन्फॉर्म द नियरेस्ट फायर स्टेशन। तो क्या करना चाहिए, जो आपके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे आपको कॉल करके या फिर उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, जिससे कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है या आ सके। ठीक है, और वो क्या कर सके, जहाँ पे आग लगी है उसको बुझा सके। ठीक है, नेक्स्ट इज सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट से सेफ्टी कैसे हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी इन द होम्स हैज़ मेड आउट लिव वेरी कंफर्टेबल। जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारे घरों में वो क्या है, हमारे जीवन को क्या बना दिया, उसने बहुत ही आरामदायक बना दिया है, कंफर्टेबल बना दिया है। कैन यू इमेजिन लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी जो लाइफ है वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कैसी होगी। वी यूज़ मैनी इलेक्ट्रिक गैजेट्स इन आवर डेली लाइफ, हम हमारे जीवन में क्या करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स यानी यंत्र का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एसी यानी एयर कंडीशनर, हेयर ड्रायर, वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर जो फ्रिजेस हैं। ठीक है, फ्रिज का यूज़ कर रहे हैं हम, वॉशिंग मशीन, और बहुत सारे ऐसे अप्लाइंसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं।
मशीन मेक आवर वर्क ईजियर, जो मशीन है वो हमारे काम को क्या बना देती है, आसान बना देती है। हाउएवर, मगर वी मस्ट बी वेरी केयरफुल, हमें बहुत ही ज़्यादा सावधान होना चाहिए वाइल यूजिंग दैम, जब हम इनका यूज़ कर रहे हों। इफ़ नॉट हैंडल केयरफुली, अगर हम इनको सावधानी से हैंडल नहीं करेंगे, दे माइट गिव अ शॉक, वो हमें क्या देगा, शॉक देगा। और सेवर बर्न, हम क्या कर सकते हैं, जल भी सकते हैं, ठीक है, गंभीर रूप से जल सकते हैं, शॉक लग सकता है हमें। एंड डैमेज लाइफ एंड प्रॉपर्टी बाय इग्नाइटिंग फायर, और हम अपने जीवन के साथ साथ जो प्रॉपर्टी है उस प्लेस को भी क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उसकी वजह से नुकसान पहुँच सकता है, आग लग सकती है वहाँ पे। इसलिए हम जब भी इनको हैंडल कर रहे हो तो हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। नेक्स्ट इज़ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट वी मस्ट फॉलो दीज स्टेप। जब हम इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से एक्सीडेंट, मतलब इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया है, या फिर क्या करना है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से हम एक्सीडेंट को होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ स्टेप बता रखे हैं आपको यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड वायरिंग शुड बी चेक रेगुलरली फॉर फॉल्ट एंड वियर और टीयर। जो इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेज हैं, उपकरण हैं, उनकी जो वायरिंग है उनको हमें कुछ टाइम के बाद क्या करना चाहिए, चेक करते हुए रहना चाहिए कि उसमें कोई ख़राबी, फॉल्ट वगैरह तो नहीं आ गया, या फिर वियर और टीयर मतलब कहीं से टूट या फूट तो नहीं गई है वो। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट शुड बी फिक्स्ड इमीडिएटली, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वेट करें कि चलिए कल फिक्स कर देंगे या फिर परसों कर देंगे, 2 दिन बाद कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कहीं पे मिल गया है, आपको पता लग गया है कि यहाँ पे फॉल्ट है, यहाँ पे ख़राबी है, तो उसको इमीडिएटली यानी तुरंत ही फिक्स करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। नेवर ऑपरेट इलेक्ट्रिकल गैजेट्स विद वेट हैंड, कभी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को गीले हाथों से नहीं टच करना चाहिए। और स्पीक ऑन द मोबाइल फ़ोन वाइल इट इज़ ऑन चार्ज, हमें कभी भी मोबाइल फ़ोन पे बात नहीं करनी चाहिए जब वो क्या हो, चार्ज हो रहा हो, ठीक है। डू नॉट इंसर्ट मेटल पिन्स और वायर्स इनटू इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, कभी भी मेटल पिन को नहीं डालना चाहिए, या फिर कोई भी वायर है उसको इलेक्ट्रिकल सॉकेट में हमें डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए, हमें करंट लग सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, जैसे कि पुलिस का 100 होता है, फायर का 101 यानी 101 होता है, और एम्बुलेंस के लिए हम कौन सा नंबर डायल कर सकते हैं, इमरजेंसी नंबर 102। यहाँ पे देखिए एक पिक्चर में आपको एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, वायर लगा रहा है सॉकेट के अंदर, इलेक्ट्रिक सॉकेट के अंदर। और आप अगर ध्यान से इस पिक्चर को देख पा रहे हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या है, बकेट रखी है और नीचे पानी गिरा हुआ है। अब पानी के ऊपर ही ये बच्चा खड़ा है और इलेक्ट्रिकल गैजेट को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। और ना ही इसने कुछ फुटवियर वगैरह कुछ भी नहीं डाला हुआ है, तो ये क्या सेफ है, इज़ इट सेफ? ऑब्वियसली नहीं है ये सेफ, ठीक है, क्योंकि इसको क्या लग सकता है, शॉक लग सकता है, ठीक है। और वो शॉक किस इंटेंसिटी का होगा, कितना ज़ोर का होगा, वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो हमें ऐसे कभी भी इस कंडीशन में क्या नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रिकल गैजेट को यूज़ नहीं करना चाहिए या फिर टच नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा, नेवर ऑपरेट द इलेक्ट्रिकल गैजेट विद वेट हैंड, कभी भी गीले हाथों से नहीं करना चाहिए। और ना ही गीले हाथों का मतलब सिर्फ हाथ ही नहीं है, आप ऐसा नहीं करेंगे कि पानी के ऊपर ही टच कर रहे हैं उसको, गैजेट को, तो भी आपको शॉक लग सकता है, ठीक है। तो वी मस्ट केयरफुल व्हेन वी work with any electrical gadgets. I hope you like this video. If you like this video, then please do share, like, comment, and don't forget to subscribe my channel. Have a great day to all. Stay fit, stay healthy, and stay blessed. Thanks for watching this video.